दिस एडाप्टर इज मेड बाय इंडिया। नहीं, मेड फ्रॉम इंडिया है, गलत है। मेड ऑफ इंडिया है, ये भी गलत है। अरे कैसे बोलेंगे, कौन सा सही होगा? तो आज की वीडियो में हम लोग मेड इन, मेड बाय, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, मेड अप ऑफ का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेड इन के प्रयोग को समझते हैं। मेड इन का प्रयोग आपको कहाँ करना है? जब आपको बताना हो कि कोई चीज़ें कहाँ बनी है, किस देश में बनी है, वहाँ आप मेड इन का प्रयोग करोगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यह फोन भारत में बना है। दिस फोन इज मेड इन इंडिया। ये सब प्रोडक्ट चाइना के हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन चाइना। यह खिलौना जापान में निर्मित हुई है। दिस टॉय इज मेड इन जापान। मेड बाय का प्रयोग भी बहुत सिंपल है। जब आपको बताना हो कि कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसने बनाया है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यह फोन वीवो ने बनाया है। दिस फोन इज मेड बाय वीवो। यह पेंटिंग तुमने बनाई है। दिस पेंटिंग इज मेड बाय यू। यह टेबल किसी बढ़ई ने बनाई है। दिस टेबल इज मेड बाय अ कारपेंटर। यह सृष्टि भगवान के द्वारा बनाया गया है। दिस यूनिवर्स इज मेड बाय गॉड। अगला है मेड ऑफ। जब आपको बताना हो कि कोई वस्तु किसी चीज से बना है तो वहां आपको मेड ऑफ का प्रयोग करना है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। मेड ऑफ के लिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। यह मूर्ति पत्थर से बना है। इस सेंटेंस से आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि जो वस्तु है, हमारा जो मूर्ति है, वो मूर्ति बनने से पहले भी पत्थर थी और मूर्ति बनने के बाद भी वो पत्थर की है। यानी वस्तु की अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। दिस स्कल्पचर इज मेड ऑफ स्टोन। ये सब कुर्सियां प्लास्टिक का है। दीज चेयर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। यहाँ भी सेम चीजें है। जो वस्तु है वो पहले भी प्लास्टिक थी और कुर्सी बनने के बाद भी प्लास्टिक ही है। किताब पेपर से बनती है। अ बुक इज मेड ऑफ पेपर। अगला है मेड फ्रॉम। इसका प्रयोग करके भी आप बिल्कुल सेम चीजें बताते हो, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि पिछली मेड ऑफ का जब प्रयोग कर रहे थे तो वहां पर वस्तु की अवस्था में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा था, और जब आप मेड फ्रॉम का यूज करते हो इसका मतलब वस्तु की अवस्था में बदलाव हो गया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। घी दूध से बनता है। यहाँ पर आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि घी और दूध दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए मेड फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घी दूध से बनता है। घी बनने के बाद वो दूध नहीं रहता है। ओके। घी इज मेड फ्रॉम मिल्क। पेड़ों से पेपर बनते हैं। यहाँ भी बिल्कुल सेम चीजें हैं। यहाँ भी आप समझ पा रहे होंगे कि पेड़ और पेपर दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। मेड अप ऑफ। जब आपको बताना हो कि कोई चीजें बहुत सारी चीजों को मिला करके बनाया गया है, कलेक्शन करके बनाया गया है, तब आप मेड अप ऑफ का प्रयोग करते हो। मेड अप ऑफ के लिए एग्जाम्पल है। यह समिति 10 सदस्यों से बनी है। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो समिति है वो 10 मेंबर्स का एक कलेक्शन है जिससे एक समिति बनी है। इसलिए हम यहाँ मेड अप ऑफ का प्रयोग करेंगे। दिस कमिटी इज मेड अप ऑफ 10 मेंबर्स। महान व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों से बनते हैं। अ ग्रेट मैन इज मेड अप ऑफ स्मॉल डीड्स।